ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णानम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और आज प्रसारित होने वाला सोनगढ़ का संदेश। तो चलिए आइए पहले देखते हैं आज का संदेश हमारे लिए कौन सा प्रेरणादायक वाक्य को लेकर आया है। यह संदेश पूज्य बहन श्री के वचनामृत 39 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश आज हमारे समक्ष आया है। तो इस संदेश का हम पहले पाठ करते हैं। यहाँ पर लिखा है, सहज शुद्ध दशा को विकल्प करके नहीं बनाए रखना पड़ता। यदि विकल्प करके बनाए रखना पड़े तो वह सहज शुद्ध दशा ही नहीं है और प्रकटी हुई सहज दशा को जारी रखने के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ करना नहीं होता, क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ करता है जिससे वह आत्मा को सहज अर्थात जिससे आत्मा वह दशा तो सहज ही बनी रहती है। इस प्रकार का आज का यह संदेश है। इस संदेश में सहज दशा को बताने वाली बात कही है कि मेरे आत्मा का स्वभाव शुद्ध और सहज कैसे बना रहता है। तो यहाँ पे कहा है कि सहज शुद्ध दशा को विकल्प करके नहीं बनाए रखना पड़ता। सहज दशा यानी शुद्ध दशा यानी पवित्र दशा, त्रैकालिक दशा जो कभी चेंज नहीं होने वाली हो, ऐसी अनचेंजेबल दशा को कहते हैं सहज दशा, है ना, जो सदा काल एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिणामन नहीं होते। तो इस प्रकार सहज दशा जो है वो शुद्ध दशा है, उसको उस दशा को विकल्प करके नहीं बनाना पड़ता। विकल्प करके यानी अरे अभी हम अशुद्ध हैं, अब हमें शुद्ध होना है, अब ऐसा करेंगे तो हमारी दशा शुद्ध हो जाएगी, अब कितना गंगा जल लेकर आए जिससे हमारी ये जो दशा है वो शुद्ध हो जाए। पर्याय जो हमारी है दशा यानी पर्याय, हालत, अवस्था, इसको क्या कहते हैं? पर्याय, जो एक समय मात्र की है। तो सहज शुद्ध जो पर्याय है वो कैसी है, उसको विकल्प नहीं करना पड़ता है कि विकल्प करेंगे, इसमें से अशुद्धि हटाएंगे तब वो शुद्धि प्रकट होगी, या जो भी उसकी हमने रीति देखी कि अभी आप ऐसे ध्यान में बैठो, फिर आपने पद्मासन लगाया, फिर ध्यान लगाया, अब आप हाथ पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, विचार करो और देखिए अब आपको सहज दशा प्रकट हो गई, है ना। तो ऐसे विकल्प करके आपको दशा को नहीं लेके आना है। अब यहाँ पर देखिए सहज शुद्ध दशा क्यों कहा कि जो पर्याय है ना वो पर्याय एक समय मात्र की है, लेकिन कैसी है, द्रव्य के आश्रय से निकल रही है और जब वो निकलती है वो सब शुद्ध शुद्ध ही निकलती, अशुद्धि के साथ नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हमारा द्रव्य शुद्ध है ना, हमारा जीव द्रव्य शुद्ध ही है, त्रैकालिक शुद्ध है, चाहे वो मेरा जीव द्रव्य हो, आपका जीव द्रव्य हो या किसी और का भी जीव द्रव्य हो, जीव द्रव्य शुद्ध ही है। ऐसे ही सातों द्रव्य, छह द्रव्य शुद्ध है, इनमें अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं है ना। तो फिर अशुद्धि का प्रवेश कहाँ से होता है? तो अशुद्धि का प्रवेश पर्याय में प्रकट होता है, ठीक है ना। द्रव्य स्वभाव तो कैसा है? त्रैकालिक शुद्ध है, तंकोत्कीर्ण है। तो यहाँ पर हम द्रव्य दृष्टि से बात समझेंगे, क्योंकि ये जो बोल लिखा है ना, ये दृष्टि प्रधान द्रव्य दृष्टि से लिखा गया है। तो यहाँ हमने द्रव्य दृष्टि से क्या देखा कि मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है? सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव क्या करता है? तो मात्र जानता है। क्या जानता है? तो अपने आत्मा को जानता है। कैसे जानता है? तो निर्विकल्प जानता है। तो क्या जानता है वो? तो मेरा आत्मा कैसा है? शुद्ध शुद्ध। इसी प्रकार मेरे द्रव्य में से प्रति समय शुद्ध 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 पर्याय ही प्रकट हो रही है। अब प्रति समय शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है तो मेरा द्रव्य कैसा है? मेरा द्रव्य भी त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध, कभी वो अशुद्ध होता ही नहीं है। तो उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण वो भी कैसे हुए? शुद्ध हुए, क्योंकि द्रव्य शुद्ध है तो उसमें रहने वाले अनंत गुण कैसे होंगे? वो भी शुद्ध होंगे। और अब उसमें से ही निकलने वाली पर्याय तो वो कैसी होगी? वो भी शुद्ध होगी। तो जब मेरे द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध, तो यहाँ पर कैसा हुआ? पूरी सहजता, सहज दशा में शुद्धता वर्तती है। तो जब प्रति समय शुद्धता बरत रही है,
पर्याय में भी तो वहाँ पे विकल्प करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि कोई जीव ऐसे विकल्प करे कि मुझे तो शुद्ध होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे केवल ज्ञानी होना है, तो इस प्रकार अगर विकल्प करेगा ना तो उसका विकल्प कभी पूरा नहीं होता, बल्कि वो विकल्प आर्त रौद्र ध्यान में चला जाएगा, तो उसे उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। जब जीव सहज दशा में रहेगा, सहज आनंद में अपने आत्मा का स्वाद चखेगा, तब उसको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि सहज दशा को विकल्प करके नहीं बनाए रखना पड़ता। यदि विकल्प करके बनाना पड़े तो वह सहज शुद्ध दशा नहीं होगी। जैसे कोई जीव ध्यान में बैठा और हमने ध्यान में बैठ के बोला है कि हाँ हमने पद्मासन लगाया और ध्यान किया, और अब आप ध्यान करो कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, बोलो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो हम। इस प्रकार जब हम ध्यान के सूत्र बोल के और ध्यान करते हैं तो उसमें क्या किया कि हमने विकल्प करके और उसको हमने ध्यान में ला रहे हैं, तो ये सारी दशाएं विकल्प दशा की, तो इसमें निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है। हाँ, ये आप जब सीख रहे हो प्रथम स्टेज में तब के लिए सब बात अलग है, लेकिन ध्यान ये नहीं है। ध्यान में तो आपने आंख बंद की और आपका आपका सहज स्वरूप ध्यान में आना चाहिए, तो वो है सहज दशा। सहज दशा आपने स्वयं को राग रहित मान लिया, निर्णय कर लिया कि मैं राग रहित हूँ, मेरे में द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो आपको इसको बोल बोल कर याद नहीं करना है कि मैं मोह राग द्वेष रहित हो हम, ऐसे आपको याद नहीं करना है। आपको सहज ही आपके ज्ञान में झलक रहा है पूरे समय कि ये राग वाला आप नहीं हो, ये क्रोध करने वाला आप नहीं हो, क्रोध करने वाला कोई एक समय की पर्याय है, और मैं तो द्रव्य स्वभाव वाला हूँ, त्रिकाली शुद्ध हूँ। ऐसा हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता। जैसे हम एक उदाहरण से देखें तो मेरा नाम सुरभि, तो मुझे पूरे टाइम याद करना पड़ता है क्या कि मैं ध्यान लगा के बैठी हूँ सुबह से कि मैं सुरभि हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही बार में निर्णय हो गया ना कि हाँ मैं सुरभि हूँ, मुझे याद कर देना नहीं पड़ता। सोते जाते उठते बैठते खाते पीते चाहे कहीं पर भी रहो, मुझे अपने नाम का ख्याल है। तो इसी प्रकार जो मेरा द्रव्य स्वभाव है, सहज स्वभाव, उसको हमें वो सहज स्वभाव का ख्याल होना चाहिए कि वो मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो आप कोई भी काम करोगे, आप प्रवचन कर रहे हो, सुन रहे हो, किसी को ऑफिस में आप गए हो वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, या घर में आप काम कर रहे हो, कोई भी काम करो आप दुनिया में, लेकिन सारे काम करते हुए भी आपको ध्यान में क्या आएगा कि आपका ये काम नहीं है, ये काम जो आप कर रहे हो ये काम आपका नहीं, आप तो ज्ञाता मात्र हो। ठीक है ना। तो वो जो ज्ञान मात्र है ना, ज्ञाता मात्र ज्ञान मात्र, वो आपके ज्ञान में झलक रहा है। तो आपको बाहर से विकल्प करने की या बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा समझना कि ये सहज ही ऐसा शुद्ध स्वभाव है पर्याय का, तो वहाँ पे उसको विकल्प नहीं करना पड़ता है। और यदि विकल्प करेगा तो फिर उसे बनाए रखना पड़ेगा। अगर हमने विकल्प करके रखा, देखिए पहला बात तो क्या है कि सहज शुद्ध जो मेरी आत्मा की जो अवस्था है, आत्मा की जो पर्याय है, उसको विकल्प करके नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वो सहज दशा है। और यदि विकल्प करके बनाना पड़े तो वह सहज शुद्ध दशा नहीं होगी। यदि आपने जैसे ध्यान का बताया ना कि आपने सब बुद्धिपूर्वक आप बैठे मेडिटेशन करने कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, आपको उसका ध्यान करना है कि मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपने क्या किया, विकल्प करके वहाँ बनाया। तो जब आप विकल्प करके आप ऐसे बैठे हो तो क्या होगा, थोड़ी देर में थकान फील होगी, तो थोड़ी देर में आपको पैर बदलना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो आपकी हलन चलन की क्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। ठीक है ना। आपकी आंखें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपका थोड़ा ध्यान भटकता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा विचार करना है। अच्छा देखिए, अब आगे इसमें क्या लिखा है कि विकल्प करके बनाना पड़े तो वह सहज शुद्ध दशा नहीं होगी, और प्रगटी हुई सहज दशा को जारी रखने के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ करना नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या कहा कि जो आपको विकल्प सहज शुद्ध दशा है, अब वो आपको एक बार तो प्रकट हो गई है, अब उसको बारंबार चिंतन में आना चाहिए ना, वो तो बारंबार वो दशा आपकी जारी रहे, तो उसके लिए क्या किया, तो सहज शुद्ध दशा को जारी रखने के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि जो आपकी धारा प्रवाही सतत दशा चल रही, आप क्या करोगे? उसी को कंटिन्यू करेंगे, कि आप अपनी उसी तरीके से गिनोगे। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उसको शायद शुद्ध दशा में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो वो निरंतर आपकी धारावाही चलती रहेगी। यहाँ पर इसको इस प्रकार से लेना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, जिससे वह दशा तो सहज ही बनी रहती है। कौन सी दशा? वो सहज शुद्ध दशा है। वो कैसे बनी रहेगी? बिना पुरुषार्थ के, क्योंकि वो सहज आनंद है ना। तो सहज आनंद जो मेरे आत्मा का, ये जो मेरे पास में ही है, तो उसके लिए मुझे कहीं जगह से अलग से नकली बनाना नहीं पड़ेगा। वो मेरा सहज आनंद है, तो वो सहज ही प्रकट होगा। ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि जो सहज दशा नहीं होगी उसको हमें बनाए रखना पड़ेगा, और वो फिर कुछ समय के लिए रहेगी, बार बार एक जैसी नहीं बनेगी। वो थोड़े देर के बाद उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका पोजीशन हो चाहे जो भी हो, है ना। हर चीज़ में लगा लेना। और ज्ञान का भी ऐसे सब में लगाना है कि जब ज्ञान शुद्ध होगा तो वो हर जगह एक जैसा ज्ञान मात्र जानेगा, हर विकल्प को जानेगा, जितने भी विकल्प है, ज्ञाता भाव के, एकत्व बुद्धि वाले, ममत्व बुद्धि वाले, परतत्व बुद्धि वाले, भोक्तत्व वाले, कर्तत्व वाले, ज्ञातृत्व बुद्धि वाले, ये सारे भावों को मात्र जानता है। कौन? सहज ज्ञान। तो जो सहज ज्ञान में हर चीज़ पहले गिनती है। यहाँ सहज ज्ञान को सामान्य ज्ञान भी कहते हैं, यानी सामान्य ज्ञान, बस सिर्फ जानना। देखिए, केवली भगवान अनंत काल से क्या कर रहे हैं? मात्र जानना। कोई प्रयोजनभूत बुद्धिपूर्वक उन्होंने जानना नहीं किया। वो तो उनके ज्ञान में स्वतः ही झलक रहा है। पर इंद्रभूति गौतम गंधर्व ने क्या किया? मात्र जाने में कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि वही तो उपदेश गौतम स्वामी ने दिया था। तो उन्होंने जानने की क्रिया को अपनी प्रारंभिक रखी। इस प्रकार हमको यहाँ पर इसका अर्थ समझना है। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर आज की रत्नकणिका में कौन सी बात आई है विशेष। तो यहाँ पर रत्नकणिका में पूज्य गुरुदेव श्री के जो रात्रि की तत्व चर्चा है, उसके आधार से आज ये रत्नकणियाँ ली गई है। यहाँ पर एक श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि आत्मा का तो ज्ञान स्वभाव है, तो राग क्यों होता है? देखिए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझे कि मेरा ये जो आत्मा है ये कैसा है? ज्ञान स्वभावी है। तो जब मेरा आत्मा ये ज्ञान स्वभावी है, तो फिर ये राग किसका है? तो ये राग करता तो आत्मा ही है, क्योंकि विकार रूप परिणमित होता ना। आत्मा के अंदर राग नहीं है, लेकिन बाहर उसकी पर्याय में योग्यता के अनुसार विकार रूप परिणमन करने से रागादिक भाव उसमें झलकते हैं, ऐसा मानना। अब देखिए, भोजन करने का राग तो वो भी तो करेगा आत्मा ही, है ना। राग तो करेगा ना। टेबल चेयर, इसमें तो राग होगा नहीं। शरीर स्वयं से तो बात नहीं करेगा कि हाँ मुझे भोजन चाहिए, लेकिन वो कार्य करेगा कौन? तो आत्मा करेगा। तो आत्मा कब? विकार रूप परिणमन के साथ। आत्मा के अंदर रागादिक भावों का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्लियर समझना कि रागादिक भाव अंदर प्रवेश नहीं करते, लेकिन बाहर वो ऐसे झलकते हैं उसके संयोग से। किसके? कर्मादिक के संयोग से सिर्फ बाहर दिखेंगे, अंतर में रागादिक भाव नहीं होते हैं, है ना। जैसे और आगे यहाँ पर लिखा है इसका समाधान करते हुए कि अपने स्वभाव को भूलकर पर को अपना मानता है, इसीलिए पर में राग करता है। निमित्ताधीन बुद्धि राग आदि में एकत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि होने से राग होता है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में राग बुद्धि होने से होता है। आत्मा के द्रव्य पर्याय में विकार होने से योग्यता होती है। इस प्रकार यहाँ अब देखिए इसका हम अर्थ देखते हैं। यहाँ क्या देखा? अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर हमने अनादिकाल से क्या किया? अपने स्वरूप को भूला है। वो भजन में आता है ना, भूला है तू स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। तो मैंने क्या किया? आज तक मैंने अपने स्वरूप को भूला है, और इसीलिए 84 लाख की 4 गति की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। अगर हम अपना स्वरूप नहीं भूलते तो हमारा इतना अपमान होता क्या? नहीं होता। कोई दुखी करता क्या? नहीं करता। देखिए, अगर लौकिक में भी यदि कोई मद के नशे में
चूर होकर अपने घर में ना जाए और आस पड़ोसी के घरों में जाने लगे, किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बोलने लगे, किसी के बेटे को अपना बेटा बोलने लगे, किसी की माता को अपनी माता बोलने लगे, या अपनी माता को बहन बोले, बहन को माता बोले, मद के नशे में चूर होकर, तो क्या होगा? लौकिक में भी कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, उसको हमेशा अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम भी तो यही कार्य कर रहे हैं उस शराबी की तरह, क्योंकि हमने भी तो मोह रूपी मदिरा पी रखी है ना। वो शराब का नशा तो एक ही समय का रहता है और वो चला जाता है, लेकिन ये जो मोह रूपी मदिरा है ना, ये तो हमने अनादि काल से पी रखी है। और इसके नशे में ही तो हम ये परद्रव्य को अपना मानते हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ऑफिस, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, है ना, मेरी बाड़ी, ये सब क्या है? ये सब परद्रव्य को अपना मानने की भूल है। फिर ये शरीर मेरा, अरे ये शरीर मेरा होता तो इसको क्यों जलाया जाता? ये हमारे साथ रहता ना हमेशा, तो फिर ये आत्मा को छोड़कर क्यों जला जाता अगर आत्मा का होता तो इसका मतलब ही साबित ये होता है, प्रमाणित होता है कि ये आत्मा का नहीं है, तभी तो छोड़कर जाता है। फिर मैं रागी, मैं मोही, मैं द्वेषी, मैं, हमने यहाँ पर भी मैं पना करके रखा है। देखिए, अचेतन द्रव्य तो मेरे है नहीं, चेतन द्रव्य भी मेरे नहीं है। फिर एक क्षेत्र होगा रहने वाला यह शरीर भी मेरा नहीं है। मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम ये भी मेरे नहीं है। और मैंने क्या किया है? अनादि से इनको मान के रखा है कि मैं मोही, मैं रागी, मैं द्वेषी, है ना। तो ये भी क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ। क्योंकि देखिए, मोह, राग, द्वेष ये जो है प्रभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा में नहीं रहता। तो कैसे जाना? तो भाई जो वीतराग दशा को प्राप्त हुए वो जीवों के मोह, राग, द्वेष हट गए, है ना, उससे वो नष्ट हो गए, विरक्त हो गए। तो जिन जीवों के मोह, राग, द्वेष विरक्त हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, तभी तो वो हटे हैं। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो आत्मा के साथ जाता। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, शक्कर का स्वभाव मीठास है, नमक का खारापन है, तो वो उसके साथ ही रहता है ना। आप उसको पानी में घोल लोगे तो भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। आप जो चाहे वो कर लो, किस दिन भी कोशिश कर लो कि शक्कर से उसका मिठासपन निकाल दो, लेकिन नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका सहज स्वभाव है। तो इससे पता चलता है कि वो उसका स्वभाव सहज स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जानना दिखना है, तो वो उसका गुण कोई नहीं उससे छीन सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो पररूप परिणमित नहीं होता। लेकिन मोह, राग, द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो कैसे होते हैं? वहाँ से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है। और इसीलिए पर में राग करता है। कब? जब वो परद्रव्य को अपना मानने लगता है और उसमें पर में राग करता है। तो इस प्रकार निमित्ताधीन बुद्धि राग आदि में एकत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि होने से राग होता है कि पर द्रव्य को अपना मानने लगता है, और वो क्या, वो निमित्त भी वैसे मिल जाते हैं, तो उसको वो सारी चीज़ें सत्य भाषित होने लगती है। और वो क्या करता है? पर द्रव्य में फिर निमित्त के कारण, क्योंकि शरीर हमें 9 कर्म के निमित्त से मिला है ना, 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से हमें ये सब शरीराधिक संरचना प्राप्त हुई है। ज्ञानावरणाधिक द्रव्य कर्म जो 8 कर्म है, उनके अनुसार ही हमारी सारी कर्म प्रकृतियाँ चलती है। तो इसमें जीव क्या होता है? गाफिल होकर उसको ही अपना मानने लग जाता है। तो इस प्रकार जब पर को अपना मानता है ऐसे निमित्ताधीन बुद्धि से, वहाँ पर इनका राग उत्पन्न होता है और शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि प्रगाढ़ होती जाती है। पर्याय बुद्धि से राग होता है। और देखिए, अगर पर्याय बुद्धि से हमने राग किया तो उसकी क्या दुर्दशा हो गई कि पर्याय तो एक समय की है, वो तो होगी और विलीन हो जाएगी, और हमने अगर उसमें अपनापन कर लिया तो ये तो हमारा ही नुकसान है। अरे वो तो प्रति समय जो पर्याय बदलती रहती है उसको हम कब तक याद करेंगे? अब समुद्र में लहर है, प्रति समय नई 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 लहर आ रही है। अब हमको कोई सी लहर पसंद है तो हम क्या करेंगे? बार बार उस लहर को पकड़ने की प्रयास करेंगे क्या? कि नहीं, क्योंकि भाई वो तो आती है और विलीन हो जाती है, आती है और विलीन हो जाती है। तो समुद्र में से लहरें कौन पकड़ने जाएगा? ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर लेना कि जो मेरे इस शुद्ध द्रव्य स्वभाव में अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और प्रति समय उसमें से अनंत पर्याय निकलेगी, तो मैं कहाँ तक किस गुण की पर्यायों को पकड़ने जाएंगे, देखेंगे। तो इसलिए उनसे दृष्टि हटा दो। ये तो एक समय मात्र की है, इसलिए इनसे दृष्टि हटाओ और सिद्ध जो शुद्ध मेरी पर्याय है, आत्मिक पर्याय, उस पर दृष्टि रखो। कौन सी है मेरी आत्मिक पर्याय? चेतना पर्याय। देखिए, मेरा द्रव्य कौन सा है? चेतन द्रव्य। और मेरा गुण कौन सा है? चैतन्य मेरा गुण है, और उसकी पर्याय चेतन। तो ये चेतन मेरी पर्याय। ऐसे ये 3 चीज़ें ना, ये सिर्फ मेरी है।
तो उसमें हमें अपनत्व बुद्धि करना है। वो मेरा सहज स्वभाव है, वो मेरा आत्मिक स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। तो इस प्रकार अगर हम दृष्टि रखेंगे तो वहाँ पर राग नहीं होगा। फिर यहाँ क्या लिखा है आगे कि आत्मा के द्रव्य गुण में राग करने की शक्ति नहीं है, पर पर्याय में विकार होने की योग्यता होती है। देखिए आत्मा में क्या कहा कि आत्मा में द्रव्य गुण में राग करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि गुण कैसे अनंत है और उसमें राग नाम का कोई गुण ही नहीं है कि वो राग करे, इसलिए वो हमेशा वीतरागी ही रहता है। गुण हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, चाहे कोई से भी पर्याय हो, लेकिन वहाँ पे गुण हमेशा उस द्रव्य के शुद्ध रहेंगे। तो फिर वहाँ पे पर्याय रूप से वहाँ पे कैसे राग हुआ, तो यहाँ कहा कि उसमें राग में परिवर्तित होने की गुण में शक्ति तो नहीं है, पर पर्याय में विकार उत्पन्न होने की योग्यता है। क्या कहा कि पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वह विकार रूप परिणमित हो जाती है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, राइट। अब उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता है कि उसको यदि आप अग्नि का संपर्क दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी पर्याय है, उस समय शीत गुण वाली पर्याय। पहली कौन सी पर्याय थी उसकी, कोल्ड यानी ठंडे गुण की पर्याय थी। अब बाद में वो शीत गुण की पर्याय हो गई, गर्म हो गई। अब उसका पर स्वभाव है तो वो क्या करेंगे, उसको हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो वो अपने आप ही सहज अपने स्वभाव में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसको बोला कि उसका सहज स्वभाव और ये उसकी पर्याय जिसमें विकार करने की योग्यता थी। जल के अंदर हमने कलर डाल दिया, अशुद्धि, तो अशुद्धि को कलर डालने से वो कलरफुल हो गया ना। पानी उसका स्वभाव तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यदि हमने उसमें कोई कलर डाल दिया, लाल नीला काला पीला, तो वो उस रूप हो जाए, होता दिखेगा, होगा नहीं। तो उसमें क्या हुआ, उसकी पर्याय में अशुद्धता आई, इसलिए वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको हम केमिकल डालेंगे तो वापस हमारा जल शुद्ध हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका सहज स्वभाव है। तो कोई जीव अगर पर्याय में विकार होने की योग्यता है और उस वजह से यदि पर्याय विकार रूप परिणमित हो भी गई तो कोई बात नहीं, वो कुछ समय के बाद अपना फल देकर चली जाएगी और वापस वो जो पर्याय है वो अपने शुद्ध द्रव्य रूप में आ जाएगी, क्योंकि निकलेगी तो वो द्रव्य के आश्रय से ना। तो वो इस प्रकार यहाँ पर हमको इसको समझना है। हमें यहाँ पर समझना क्या है कि आत्मा में विकार उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं रहते। अब केवल ज्ञानी भगवान, उनके क्या है, द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है। प्रति समय शुद्ध ही पर्याय परिणमित हो रही है और हमारी अभी अशुद्ध विकारी पर्याय आ रही है। तो वो द्रव्य पर्याय में से शुद्ध पर्याय क्यों प्रकट हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया और अपने ही स्वभाव में उस रूप ही हो गए, ठीक है ना। इसलिए उनकी पर्याय भी कैसी है, शुद्ध है। और कैसे है, वो शांत है, निर्विकल्प। क्योंकि अगर शांत नहीं रहेंगे, प्रति समय कोई ना कोई विकल्प करते रहेंगे तो क्या होगी, तो नई पर्याय, विकल्प करने से नई पर्याय उत्पन्न होती है और निर्विकल्प रहने से पर्याय शुद्ध रूप परिणमित होगी। और हमारे क्या ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही परिणमित होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, तो उसकी पर्याय भी ज्ञान स्वभाव में ही निमग्न रहती है। जैसे भजन में भी आता है ना, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, सहजानंद में सहज रहो। तो ऐसे ही यह जो मेरा आत्म स्वभाव है वो आत्म स्वभाव में ही स्थिर रहता है, क्योंकि पर द्रव्य तो कैसे अकिंचित कर है ना। अरे विकल्प अकिंचित कर है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। तो क्या रहना, कैसे रहना है मुझे, ये जितने भी सारे विकल्प हैं वो कैसे अकिंचित करे, यानी किसी भी काम के नहीं है। और मुझे रहना कैसा है, ज्ञाता स्वभाव। मैं ज्ञाता स्वभाव वाला हूँ ना, तो मुझे ज्ञाता स्वभाव में ही रहना है, तो ही ये जो हमारा जीव की सिद्धि होगी। अगर जीव अगर ज्ञाता स्वभाव में नहीं रहेगा, पर में घूमेगा, तो उससे उसके ये संसार बढ़ेगा, क्योंकि फिर नए कर्म बंधेंगे तो फिर वो उदय में आएंगे, क्योंकि कर्म बंधेंगे तो उदय में तो आएंगे ही ना। आश्रव तो प्रति समय चल ही रहा है, लेकिन बंधन को प्राप्त कब होता है, जब हम उस पर्याय में अपना जुड़ान करते हैं। जो आश्रव रागादिक भाव आ रहे हैं पुण्य पाप के, क्योंकि पुण्य करेंगे तो उससे शुभ आश्रव आएगा और पाप करेंगे तो पाप आश्रव आएंगे, लेकिन आएंगे तो ये कर्म ना, और फिर उसमें जीव ने जुड़ान किया
तो उससे क्या होगा, वो नए कर्म बनेंगे। तो नए वो शरीर संरचना संबंधी 9 कर्म जो है ना, वो 9 कर्म बनेंगे जिनसे शरीराधिक संरचना मिलती है। और जब शरीराधिक संरचना मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे जीव मोह राग द्वेष करेगा, मोह राग द्वेष करेगा तो द्रव्य कर्म बनेंगे, जो उस 8 प्रकार के द्रव्य कर्म कहें। और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म मोह कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, इन तीनों के आश्रय से क्या होगा, जीव का फिर से परिभ्रमण चालू होगा और इस प्रकार उसका संसार चक्र चलता रहेगा। तो जब जीव को ये संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, संसार शरीर भोगों से उसे विरक्त होना है, तो महामुनिराज क्या कहते हैं, महामुनिराज कहते हैं कि समाधिस्थ हो जाओ, यानी अपने अंदर समाधिस्थ यानी अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ। तो जब स्थिर रहोगे तो आपके कर्म नहीं बंधेंगे। जितना जितनी एकाग्रता होगी, जितनी जितनी मन वचन काय की चंचलता रुकेगी, मन में स्थिरता उत्पन्न होगी, उतने उतने नए कर्मों का आना रुक जाएगा। और नए कर्म आना रुकेंगे तो हमारा संसार का परिभ्रमण बहुत कम से कम हो जाएगा, चुल्लू भर रह जाएगा। इसीलिए तो सम्यक दर्शन की इतनी महत्ता बताई है कि जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में ही रमण करता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जान लेता है और रागादिक भावों को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न निराला जान लेता है, क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न कर लेता है, तो उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है, सीमित संसार फिक्स हो जाता है। देखिए ना, जैसे मुनिराजों की आराधना करते हुए कितनी बार लोग विकार रूप परिणमन करके उनके ऊपर उपसर्गादिक क्रियाएं कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है तो वैसे ही उनका स्वभाव पे अपनी दृष्टि आती है और फिर उनका सब संसार के साथ सीमित हो जाता है। जैसे राजा क्षणिक का हुआ ना, कि जब उन्होंने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया तो कितनी नरक की आयु बांधी, 33 सागर की। और जैसे ही उनको अपने स्वभाव, सहज स्वभाव का ज्ञान हुआ कि मैं तो शुद्ध सहज स्वभाव वाला हूँ, और उन्होंने अपने सहज स्वभाव का आश्रय लिया, तो क्या हुआ, तुरंत तो उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और वो जो 33 सागर की आयु बंधी थी, इतना लंबा दुख का काल, वो सब कैसे हो गया, क्षण में दूर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमको समझना चाहिए। भरत बाहुबली का उदाहरण भी बहुत ही सटीक है, बहु प्रचलित उदाहरण है ना, कि क्या होता है कि जब बाहुबली भगवान ध्यान अवस्था में है तो उस समय उनको जब विकल्प आता है कि विकल्प कहते हैं ना, विकल्प अकिंचित करे, लेकिन विकल्प जब तक रहेंगे तब तक आपकी सिद्धि नहीं होगी। उनको तो किंचित मात्र विकल्प था, थोड़ा सा शल्य, बहुत सूक्ष्म शल्य, कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, 1000 वर्ष तक वह तपस्या करते रहे, लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं हुई। और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो गया। तो ये सिर्फ काय का फल है, ये सिर्फ आपके विकल्प का, कि जब आपने अपने ज्ञाता स्वभाव पे एकदम दृष्टि रखी तो तुरंत आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही जब काल लब्धि पकी और बाहुबली जी ने अपने स्वभाव पर दृष्टि एकाग्र करी तो उनको तत्क्षणी केवल ज्ञान हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझना है हमें। इस प्रकार हमने अपने आत्मा के स्वभाव को भूलकर और पर में अपनापन करके बहुत संकल्प विकल्प किए और दुख पाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो भजन जैसे आता है, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। यानी अब क्या करना है, अपने घर में, अपना घर कौन सा है, मेरा निज आत्मा, मेरा ये चैतन्य गुणों का परिवार, मेरा अनंत गुणों का ये जो संग्रहालय है, ये मेरा परिवार है, ठीक है ना। ये बाहर में जो है ये मेरा परिवार नहीं है। तो अपने घर में अपने स्वरूप में स्थिर रहना है, उसमें जमना रमना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी भूलें देखें कि हम क्या क्या भूलें कर रहे हैं जिससे हमारा ये संसार का परिभ्रमण बढ़ रहा है। तो ये जो हमारी शरीर है, शरीर को हमने अपना माना, और इसकी जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के विषयों में हम अति आसक्त हो रहे हैं। क्या कहा, 5 इंद्रियों के विषय में हमारी अति ग्रद्धता है, बहुत आसक्ति है, सबका भोग करना है। देखिए, हमने आगम में पढ़ा भी है कि जो 5 इंद्रिय के सुख है, ये कैसे विष के समान है, विष तुल्य है। और इनसे अगर हमने विरक्ति पाली तो हमें निश्चित ही हमारा भाव भ्रमण का ये अंत हो जाएगा। तो एक एक इंद्रियों के विषय में हम कितने लिप्त हो रहे हैं। देखिए,
स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी बहुत गृद्धता के कारण अपना प्राण गंवाता है ना। वो हथनी के राग में क्या होता है, शिकारी आता है और वो जाल फैला लेता है गड्ढे में, और वो हथनी के राग में उसमें फंस के शिकारी के जाल में फंस जाता है। ठीक है। मीन वो मछुआरा क्या करता है, वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा कांटे में लगा देता है और मछलियाँ उस राग के कारण, रसना इंद्री के राग के कारण उसके जाल में फंस जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। भंवरा खुशबू के कारण, घ्राण इंद्री की खुशबू के कारण जो भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है, वो भंवरा एक कमल के फूल को भेद नहीं सकता। सोचो, वो पूरे टाइम वो कमल के पराग कणों की खुशबू लेता रहता है, रात हो जाती है वो कोमल उसमें पंखुड़ी में बंद हो जाता है, क्योंकि रात को कमल का फूल बंद हो जाता है ना, वो उसमें बंद हो जाता है। लेकिन उसको वो उसकी इतनी आसक्ति होती है घ्राण इंद्री की कि वो वहाँ से कमल की पंखुड़ियों को छेद करके बाहर नहीं निकलता। जो लकड़ी में से निकल सकता है लेकिन वो पंखुड़ियों में से नहीं निकल सकता है। किसका परिणाम है ये अति आसक्ति का परिणाम है, अति गृद्धता का परिणाम है कि उसको अपने प्राण जाने का भी भय नहीं लगता और उसको वो उस रसना इंद्र के विषयों में इतनी आसक्ति होती है। ऐसे ही पतंगा को पता है ना कि जो गर्म है, जैसे अपने स्ट्रीट लाइट आपने देखी होगी ना, बहुत सारी, सब जगह देखना बारिश में स्ट्रीट लाइट के वहाँ पे कितने सारे कीड़े मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो लाइट के प्रति आकर्षण है, चक्षु इंद्री के प्रति। चक्षु इंद्री ना, लाइट, उनको देखने में इतना आकर्षण होता है कि वो बार बार उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें मालूम है कि वो वहाँ जाएंगे और जल के मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उस लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और अपने प्राण गंवा देते हैं। हिरण कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है। उसको मधुर संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो जो शिकारी है वो मधुर संगीत ऐसा बजाता है कि जो सारे हिरण है वो रुक जाते हैं वो संगीत को सुनने के लिए। उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि शिकारी हमारा शिकार कर लेगा, लेकिन वो उस मधुर संगीत सुनने की उसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें शिकारी के जाल का भी समझ में नहीं आता और वो अपने प्राण गंवा देते हैं। तो इस प्रकार ये तो छोटे छोटे ये तिर्यंच जीव हैं जो एक एक रसना इंद्र, क्योंकि इनके पास तो इंद्रियां सीमित है ना, तो वो तो एक एक इंद्रियों के वश में होकर अपने प्राण गंवा देते हैं। और हम पांचों ही इंद्रियों का भरपूर उपभोग करते हैं, एक साथ चाहिए हमें। रसना इंद्री के भोग भी हमें चाहिए। क्या क्या है? ठंडा मीठा, ठंडा गरम, रूखा चिकना, उष्ण, ये सारे 8 प्रकार के भेद है। तो हमें सब नरम कोमल, तो ये सब चाहिए ना, कोमल शैया चाहिए, सब चीज़ें हमें चाहिए। रसना इंद्री में भी अच्छा स्वाद वाला भोजन स्वादिष्ट चाहिए, आँखों से दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, सुगंध भी उसकी बहुत अच्छी आना चाहिए और साथ में कोई मधुर संगीत चलते रहना चाहिए। तो खाने में नहीं करते हो ना आप, सब पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पर, यही करते हैं ना, वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे, फिर वहाँ पे म्यूज़िक चलेगा। तो ये सब क्या, ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों की गृद्धता है, बहुत पाप का बंध करने वाली है। ये इस प्रकार से इन इंद्रिय विषयों से विरक्त होना है। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक इनके प्रति की जो आसक्ति का भाव है ना वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमको अपने स्वभाव की महिमा नहीं आ रही ना। तो अभी हमको क्या लग रहा है, इनमें सुख लग रहा है, ये 5 इंद्रियों के विषयों में हमें बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन जब स्वभाव की महिमा आ गई तब सहज ही, आपने अभी बात करी ना कि सहज, तो वो सहज ही सब छूट जाएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, दृष्टि अपनी आत्मा पे लगाना है, क्योंकि सुख मेरे आत्मा में, इन चीज़ों में सुख नहीं है। देखिए सुख किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सुख किसे कहते हैं, कि जो सदाकाल एक जैसा रहता है, जो एक जैसा हमें सुख की अनुभूति हो, जहाँ पे हमें आकुलता ना हो, आकुलता ही ना हो, वो सुख है। तो आप सोचिए कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग है, इसमें आपको आकुलता की फीलिंग होती है क्या? सबको अपना अपना चिंतन करना है कि क्या होती है। आपने 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोगे, आप उसको कितने समय तक एक जैसा भोग पाएंगे? विचार करना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 साल, 5 साल, कितना? एक समय आप उससे थक जाते हो और विषय बदलना चाहते हो। बार बार हम विषय क्यों बदलते हैं? कभी कुछ करेंगे, कभी, अच्छा देखिए हमें स्वाध्याय ही करना है, तो स्वाध्याय में हम क्या करते हैं, विषय बदलते हैं ना। एक शास्त्र पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर चौथा। क्यों? चारों अनियोग के जो शास्त्र है उसमें एक ही बात है, वीतरागता के पोषण करने की बात है और अपनी बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख करने की बात है।
है ना, कि जो मेरी दृष्टि, जो मेरा ज्ञान पर गेयों में भटक रहा है, उसको वहाँ से लाके एकमात्र अपनी आत्मा पे केंद्रित करना। यही बात लिखी है ना चारों नियोगों का सार। तो हमने एक शास्त्र पढ़े हैं कि 50 शास्त्र पढ़े, बात एक ही है ना। हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करना है। तो क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ विषय बदलते हैं कि नहीं इसके बाद ये विषय, लेकिन जो कार्य करना है वो कार्य नहीं करते। हमें दृष्टि को अंतर्मुख करना है तो वो नहीं होता है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी इंद्रियों के प्रति लोलुपता है एक तरीके की। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा हमको समझना है। तो अब हमको क्या करना, क्या है, अपने ज्ञान को ज्ञान में ही प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि मेरे ज्ञान में ये पर गेयों का प्रवेश ही नहीं है। ये जो बाहर में मुझे जो भी इंद्रिय भोग दिख रहे हैं, ये सब तुच्छ है, क्षणिक के क्षण मात्र है। विचार वहाँ से कीजिए, यदि इंद्रिय भोगों में, ये संसार के सुख वैभव में अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागा? तीर्थंकर के पास कौन सी चीज़ की कमी थी, कौन से वैभव की कमी थी, कौन से सुख की कमी थी? उनके पास जो अतुल सुख था वो तो हमारे पास बोलते हैं लगार मात्र भी नहीं है, उनकी धूल भी नहीं है, एक रज का कण भी नहीं है। मतलब अंबानी से, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अंबानी के सुख को भी हम अगर उसका भी हम अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो उसके पास एक रंच मात्र का भी सुख नहीं है। जितना भी आप जो भी देख लो, पूरे विश्व का जो सबसे ज़्यादा वैभवशाली होगा ना, उसके पास भी उसका वो रंच मात्र भी नहीं है। इतना सुख वैभव तीर्थंकरों के पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको क्षण मात्र में छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ तो आनंद मिला होगा ना, कोई तो आनंद का उनको स्वाद आया होगा, तब तो उनको ये चीज़ तुच्छ लगी और उनको वो चीज़ ज़्यादा उपादेय लगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझना है कि ये जो जितने भी ज्ञान में दिख रहे, देखिए अभी जो हमारी भूमिका, अभी हम कहते तो हैं कि हमारी भूमिका अभी है, लेकिन अभी हमारी भूमिका है ही कहाँ। देखिए भूमिका का प्रारंभ भी तब होगा जब सम्यक दर्शन की पुष्टि होगी, सम्यक दर्शन हमें प्रकट होगा। सम्यक दर्शन के पहले हमारी भूमिका ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अभी नीचे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा समझना, आचार्यों ने बहुत अच्छा वर्णन लिखा है सब ग्रंथों में, जिसको इतने विद्वानों के ज्ञानी विद्वानों से जो हम समझते हैं, उसमें इतना सारा विषय क्लियर होता है कि हमें समझ में आता है कि अरे सही में सुख कहाँ है और हम कहाँ अभी तक सुख ढूंढ रहे हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ हम ढूंढ रहे हैं। जैसे वो हिरण मृग मरीचिका में जल ढूंढता है ना, दौड़ते 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 पूरे रेगिस्तान में वो जल ढूंढता है, लेकिन उसको जल मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि वो सारी मृगमरीचिका है। तो ऐसे ही जो हम अभी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक विषय से दूसरे विषय में, संसार में एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में सिर्फ सुख ढूंढ रहे हैं, और वहाँ सुख है नहीं, तो हमें मिलेगा कैसे? तो जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पर हम सुख की कल्पना कर रहे हैं और दुखी होते हैं। तो हमें निश्चय क्या करना है कि हमारे सुख दुख का कारण परद्रव्य नहीं है। या हम अभी क्या मानते हैं कि परद्रव्य के कारण हम सुखी और दुखी मानते हैं, लेकिन परद्रव्य हमारा किंचित भी सुख दुख का कारण नहीं है। हमारे ही पूर्व कर्म, हमारे ही पूर्व में किए गए कर्म जो पहले सत्ता में बंधे थे, अब वे ही उदय में आते हैं, और कोई नए कर्म बाहर से नहीं आ जाते हैं कि किसी के करने से कुछ हो गया। हम लौकिक में यही बोलते ना, अरे इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा कर दिया। तो ये उपकार और परोपकार ये अपने अध्यात्म की भाषा में कोई मायने नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब पुण्य के उदय से है। जो हमने अतीत में किया, जो पहले हुआ, उसी के कर्म बंधन के कारण हित या अहित होता है ना। यदि पाप कर्म हमारा उदय का होगा, पाप कर्म का उदय होगा तो हमारा बुरा होगा, और पुण्य कर्म का उदय होगा तो वही कार्य अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अच्छा बुरा होना, ये सब हमारे पुण्य पाप कर्मों के अधीन है जो हमने पूर्व में किए। ठीक है ना। उसके लिए हमको अभी संकल्पित विकल्पित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सुख दुख का अनुभव एकमात्र मेरी आत्मा होता है। ठीक है। माता जी के ना एक बोल में बहुत अच्छी बात आती है कि बंध उदय चेत रे चेतन, उदय समय क्या चिंत, है ना। कि जब आपको कर्म बंधन का समय, उस समय आप चेत जाओ, क्योंकि वो बंध जाएंगे तो फिर वापस से उदय में आएंगे, और जब वो उदय में आ रहे हैं तो उसके समय क्या चिंता करना, उसको तो सहज भाव से सहन करना है, क्योंकि वो पूर्व के बंधे हुए। तो अभी जो हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसको हम सुख दुख मानते हैं, ये सब पूर्व के कर्म के उदय हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ज्ञाता भाव से रखना है, साक्षी भाव से देखना है, मात्र ज्ञाता भाव से देखना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कर्म उदय में आ रहा है, और ये उदय में जो आया है ये भी चले जाने वाला है, क्योंकि जो आने वाला है वो एक बार जाने वाला ही है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है। तो वहाँ पर आप जितना हम ज्ञान
स्वाभाविक आत्मा के सम्मुख रहेंगे ना, तो ये हमारे कर्म नए कर्म नहीं बनेंगे। यदि हमने उन स्थिति परिस्थिति में अपना जुड़ान किया तो वहाँ पे नए कर्म बनेंगे और वो फिर से उदय में आएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये चक्र तो चलता ही रहेगा। तो हमें ये चक्र को तोड़ना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? संसार के जितने भी क्रियाकलाप चल रही हैं, जो भी वस्तुएं चल रही है, उसको सिर्फ एकमात्र साक्षी भाव से देखो, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा बनो, सिर्फ जानो और देखो, और इस शरीर से अपना ममत्व त्यागो। क्योंकि देखिए, जो सुख दुख का अनुभव होता है ना, ये सिर्फ एकमात्र आत्मा में होता है, इस जड़ शरीर में नहीं होता है। ये शरीर तो जड़ है और मुर्दा है, और अभी तक हम क्या कर रहे हैं? इसमें ही सुख दुख की अनुभूति करते हैं, शरीर के संयोगों में, उसकी क्रिया में, उससे ही आत्मा हमारा एकत्वपना हमने उसमें स्थापित करके रखा है, जिसके कारण शरीर में रोग आया तो हम क्या बोलते हैं कि हमें रोग हुआ, शरीर को भूख लगी तो हमें रोग हुई। मतलब शरीर की सारी क्रियाओं को हम अपनी मानते हैं, और उसी से क्या होता है? मोहादिक भाव उत्पन्न होते हैं, और उसमें हम जो अपनापन करते हैं, उसी से हमारा ये संसार का चक्र बढ़ता है। तो अब हमको क्या करना है? बुद्धिपूर्वक इन सब से विरक्ति करना है। श्रीमद जी की लाइनों में आता है एक, देखिए, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनन, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कि हमने क्या किया है? जे स्वरूप, अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अनंत दुख पाया है। पाम्यो दुख अनंत, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इस कारण हमें संसार में अनंत दुखों को भोगना पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप को जानना, यही हमारा होमवर्क है। ये हमें पूरे दिन भर में यही विचार चिंतन करना है, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहते हुए देखते हैं। सारे जीवन के सारे कार्य तो करते रहना है, लेकिन सबको साक्षी भाव से, ज्ञाता भाव से देखना है कि ये सारे कार्य पड़ोसी के हो रहे, पड़ोसी के लिए हो रहे, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। जब हमारी दृष्टि एकमात्र शुद्धात्म तत्व पर चली जाएगी ना, तब आप देखना आपको उस अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, और सहज ही आपको आनंद आएगा। ये विषय ही इतना अच्छा है कि इसमें चर्चा में जितना रस नहीं है, उतना उसमें डूबने में आनंद आता है। तो चलिए, अभी हमारी कक्षा का यहाँ पर भी समय पूरा हुआ है, हमें पता ही नहीं चलता समय का। और अब हम इस प्रकार अपने आनंद की मस्ती में मस्त हों तो हमारा ये चर्चा का लाभ मिलेगा। तो आप इसी प्रकार अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें, उसमें रमने जमने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।